नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान एलडीसी 2026 की जो वैकेंसी है, इनके जो क्वेश्चन हैं, आज हम राजस्थान जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है जो आपके लिए वो करने वाले हैं। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपने जो फोर्थ ग्रेड का वैकेंसी का फॉर्म भरा होगा, राज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी अभी करी होगी, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत सारे एग्जाम भी दिए होंगे। लेकिन बात यहाँ आती है, क्या आपको उन वैकेंसियों में क्वालिफाइड नहीं होने के बाद क्या रुक जाना चाहिए या फिर आगे बढ़कर एक बार और प्रयास करना चाहिए, अपने सफलता की ओर एक बार और कदम बढ़ाना चाहिए। यही सपना लेकर आप मेहनत कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, आपको मेरी बात समझ में आई होगी जाहिर है। तो आज हम एक जीके सेशन लेकर आए हैं जिसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन है और ये एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको टिक करने हैं। चलिए, पहला है आपके सामने क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन एक है जोधपुर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है बीकानेर। अभी चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में आपको आंसर ढूंढना है। तो आप सभी ने बहुत सारा पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जीके सेशन इसलिए स्टार्ट किया है, एमसीक्यू सेशन स्टार्ट किया है ताकि आप अपनी जो पढ़ी हुई नॉलेज है उनको टिक कर सके, उनको कर सके कितना आपने पढ़ रखा है। अगर जिस टॉपिक में आप अटक रहे हैं, इसका मतलब वो टॉपिक आपका कमजोर है। जिस टॉपिक के क्वेश्चन आप इजी तरीके से कर पा रहे हैं तो वो टॉपिक आपका सही है। लेकिन बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी हैं जहां पर आप अटक रहे हैं, बार बार क्वेश्चनों की गलतियां कर रहे हैं। तो उन क्वेश्चनों को, उन टॉपिकों को आपको रिवाइज करना चाहिए और उन टॉपिक में से एमसीक्यू क्वेश्चन सेशन आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो चलते हैं यहाँ पर हवा महल के बारे में बताते हैं। हवा महल का जो क्वेश्चन है वो है बेसिकली आपका जो आंसर हो जाएगा वो है आपका जयपुर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, जयपुर में हवा महल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिटी पैलेस जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, किसने कराया है? ठीक है, तो सिटी पैलेस का जो निर्माण है वो किसने किया है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है राजा मान सिंह, ऑप्शन बी है सवाई जय सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी है महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी है राव जोधा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सवाई जय सिंह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। लेक पैलेस किस झील के बीच स्थित है? जो लेक पैलेस है वो किस झील के बीच स्थित है? ऑप्शन है जयसमंद, ऑप्शन बी है फतेह सागर, ऑप्शन सी है पिचोला झील, ऑप्शन डी है पुष्कर। अब अगर आप क्वेश्चन में कहीं छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं जिससे कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा पैलेस कहाँ है, तो इसका मतलब ये आपका जो पैलेस वाला टॉपिक है वो थोड़ा सा वीक है और उसको कंटेस्ट कीजिए, बढ़िया अच्छे से कीजिए। एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा लगाएं क्योंकि एमसीक्यूज ही ऐसे सेशन होता है जिससे आप अपने जो पढ़ी हुई नॉलेज है उसको क्लियर कर सके कि मुझे ये टॉपिक आता है या नहीं आता है, या मैं इस टॉपिक में वीक हूँ या इस टॉपिक हमें कमजोरी प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर लेक पैलेस के बारे में क्वेश्चन आया। अगर आप ये क्वेश्चन गलत करते हैं तो इसका मतलब आप झील और पैलेस दोनों टॉपिकों पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिचोला झील। पिचोला झील इसका जो करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम मेले त्योहारों से लेते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है? अगर बहुत सारे विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन नहीं भी आता होगा ना, तब भी वो तुक्का लगाएगा तो 2 किलो पर बेसिकली वो जरूर जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले आप ये नॉलेज गेन कर लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, कौन सा आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर है चित्तौड़ है, बी ऑप्शन है मेहरानगढ़ है, कुंभलगढ़ है और जैसलमेर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी विद्यार्थी को ये क्वेश्चन नहीं भी आता होगा ना, तो वो राजस्थान का सबसे बड़ा जो जैसलमेर है
उस पर जा सकता है। बेसिकली ऐसे सोचता है विद्यार्थी कि जो राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, वहां पर मैं सोचूं कि वहां पर किला हो सकता है। ठीक है, अब राजस्थान का सबसे बड़ा ये उसने जल्दबाजी में पढ़ लिया, तो वो गलती से क्या करेगा, राजस्थान का जैसलमेर लगा देगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए उसने किला भी पढ़ लिया और उसको पता नहीं है कौन सा है, तो वो बेसिकली वो मेहरानगढ़ या कुंभलगढ़ को जरूर लगाएगा, और चित्तौड़ भी लगा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और अधिकतर विद्यार्थी को ये क्वेश्चन का जवाब भी पता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ का किला। तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा किला है वो चित्तौड़गढ़ का है। ठीक है, आप क्वेश्चन को पूरा पढ़े, जिससे कि यह आपका जो क्वेश्चन है वो गलत होने के चांस कम रहे। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा पढ़ के नहीं छोड़ना है, राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है ये पूछा है, तो चित्तौड़गढ़ का किला यहाँ पर आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? बेसिकली बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर भी गलती हो जाती है, विद्यार्थी यहाँ पर भी गलती कर देते हैं कि कुंभलगढ़, अब जो किला है कि मेवाड़ का जो कुंभलगढ़ है वो किस में है? ठीक है, अधिकतर विद्यार्थी चित्तौड़ भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने पहली बार नहीं पढ़ा है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अधिकतर विद्यार्थी ने यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ रखा है लेकिन वो कंफ्यूज हैं, तो वो राजसमंद भी जा सकता है, चित्तौड़ पे भी जा सकता है, पाली पे भी जा सकता है और चित्तौड़ में भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन आंसर क्या होगा ये आपने सबको पता है। कुंभलगढ़ का जो किला है उसके बारे में कहा जाता है कि अगर इतना ऊंचा है ये किला कि नीचे से देखकर सिर की पगड़ी गिर जाती है, नीचे से ऊपर देखेंगे तो अपने सिर की पगड़ी गिर जाती है, इतना विशाल किला है। ठीक है, अब ये किसने बनवाया है, ये किसने बनाया है इसके, है ना, तो ये अब किसने बनाया है, ये किस जिले में है, सॉरी किस जिले में है। ठीक है, तो किस जिले में है, अब उदयपुर तो नहीं है, ठीक है, पाली में भी नहीं है, चित्तौड़ में भी नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये है किला आपका राजसमंद जिले में है कुंभलगढ़ का किला। अब बेसिकली ये क्वेश्चन आप भूलेंगे नहीं, इस क्वेश्चन में आप याद रखना है कुंभलगढ़। ठीक है, और कुंभलगढ़ महाराणा कुंभा क्या थे, राजा थे, एक राज। ठीक है, राजसमंद यहाँ पर जिला आ जाता है। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसलमेर किले को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसलमेर किले को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पर, सोनारगढ़, सोनार का किला, लाल किला, विजय किला, तारागढ़। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनार किला। ठीक है, सोनारगढ़ भी कहते हैं इसको, जैसलमेर के किले को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 7 क्वेश्चन में है, गणगौर त्योहार किससे संबंधित है? भगवान विष्णु से, भगवान शिव पार्वती से, गणेश जी से और श्री कृष्ण जी से। अब गणगौर त्योहार हर साल भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होगा। बेसिकली सब अधिकतर विद्यार्थी इस क्वेश्चन को 99% विद्यार्थी इसको सही करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही करेंगे। जिस विद्यार्थी ने ये क्वेश्चन पढ़ा है तो वो तो 100% क्वेश्चन को सही करेगा, लेकिन जिस विद्यार्थी ने नहीं भी पढ़ा होगा तब भी वो इस क्वेश्चन को आराम से राइट कर देगा। ठीक है, भगवान विष्णु पर भी जा सकता है अगर नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, गणेश जी पर जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हम बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भगवान शिव और पार्वती का विशेषकर त्योहार है गणगौर। ठीक है, गणगौर की हमेशा सवारियां, जो विशेष सवारियां निकलती हैं वो आपकी जयपुर में निकलती हैं। यहाँ पर जयपुर में इनकी सवारियां निकाली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपना, क्वेश्चन आएगा तीज का त्योहार। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। अब यहाँ पर ये त्योहार किससे संबंधित है, किस ऋतु से संबंधित है? तीज कब आती है? बूंदी की तीज की बात की जा रही है, तो कब आती हैं? अब यहाँ पर शीत ऋतु में आती हैं, ग्रीष्म ऋतु में आती हैं, वर्षा ऋतु में आती हैं, शरद ऋतु में आती हैं। ठीक है, तीज जो त्योहार है
वो आपकी कब आती है। ठीक है, तो तीज का त्योहार किस ऋतु में आता है। आपने देखा होगा कि जब तीज का त्योहार मेला देखने जाते हैं तो बरसात के दिन आते हैं और बरसात में छाता लेकर जाते हैं। आप मेले में ही बहुत बार भीगे हुए होंगे, बहुत बार पता चला कि मेले में बारिश आ गई और अपन को भागना पड़ रहा है, छतरी लेकर नहीं आ रहे हैं। वर्षा ऋतु है, ठीक है, विशेषकर याद रखना है, वर्षा ऋतु में आया। अगला है मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। मारवाड़ महोत्सव बीकानेर, जोधपुर, जयपुर या उदयपुर, ये ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट आंसर बता देते हैं। वैसे कि सबको पता है मारवाड़ मतलब जोधपुर होता है और जोधपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला है राजस्थान के मेले से कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो राजस्थान में यहाँ पर सबसे पहला प्रमुख मेला है यहाँ पर पुष्कर, और पुष्कर जिला, पुष्कर का जो मेला है वो किस जिले में लगता है। अजमेर, नागौर, जैसलमेर या फिर हम लगा देते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर पाली। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। एक है पाली, ठीक है, पाली जिला, पाली, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पाली है। तो यहाँ पर पुष्कर का जो मेला है वो किस जिले में लगता है, वो सभी को पता है वैसे तो, कि पुष्कर अजमेर में है। पुष्कर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर माना जाता है। ठीक है, विशाल मंदिर है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, अजमेर। अगर विद्यार्थियों को सेशन में कोई भी परेशानी है आ रही है, या फिर अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही अदर बातें कर रहा हूं, तो आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं विद्यार्थियों। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 है नागौर का मेला। नागौर मेला किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नागौर में जो मेला लगता है वो किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। वस्त्र व्यापार के लिए, पशु व्यापार के लिए, हस्तशिल्प के लिए, अनाज के लिए। ठीक है, तो ये पशुओं के व्यापार के लिए विशेष माना जाता है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला यहाँ पर नागौर में बनने वाला रहता है। ठीक है, तो पशु मेला यहाँ पर लगता है विशेषकर नागौर में। कोलायत मेला, कोलायत मेला किससे संबंधित है। कोलायत मेला किससे संबंधित है, तो कोलायत में कपिल मुनि, बीकानेर में पड़ता है कोलायत, कपिल मुनि का मेला लगता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाता है राइट। कुछ मिश्रित क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं मेले त्योहारों से। तो क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है, आपका क्वेश्चन नंबर 13वां, मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है। मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है, मैं बेसिकली ये बता देता हूँ। जो ये सेशन है, आप राजस्थान के हर कंपटीशन, चाहे वो आपका बीएसटीसी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एलडीसी का एग्जाम हो, चाहे आपका फॉरेस्ट गार्ड का हो या फॉरेस्टर का हो, वनपाल का हो, ठीक है, या फिर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, किसी भी तरह की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो सबके लिए आता है। ठीक है, तो ये सेशन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी के इंपॉर्टेंट सेशन को मैं आगे भी बढ़ाता रहूंगा, ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूंगा। ठीक है, तो ये सेशन को अगर अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया है या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले यहाँ पर बहुत सारे जो वीडियो है आपको इससे रिलेटेड, जीके से रिलेटेड टॉपिक वाइज में यहाँ पर आपको सेशन को करवाता रहूंगा। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वीडियो। ठीक है, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो यहाँ पर अपलोड किए हैं आपके लिए और आगे भी करता रहूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम और बिना देरी के है इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। मेहरानगढ़ का जो किला है, ऑप्शन आपने सबने पढ़ लिए होंगे और इसका सही आंसर है मेहरानगढ़, जोधपुर। कहां पर है मेहरानगढ़ का किला, जोधपुर में स्थित है। मेवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। अब ये महोत्सव से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस सेशन में, और महोत्सव आपका टॉपिक अगर क्लियर नहीं है तो यहाँ पर देख लीजिए, जो मैं महोत्सव बता रहा हूँ और वो आपका राइट आंसर नहीं हो रहा है तो आप इस टॉपिक को और पढ़िए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। चलिए, मेवाड़ महोत्सव की बात की जा रही है और मेवाड़ का मतलब क्या होता है, मेवाड़ का मतलब होता है उदयपुर। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर यहाँ पर मेवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान के अगला क्वेश्चन है 5वां, राजस्थान के किलों में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में जो शामिल है वो है केवल चित्तौड़, केवल कुंभलगढ़, केवल जैसलमेर। जो 4 ऑप्शन है उनमें से आपको बताना है और एक ऑप्शन है उपयुक्त छवि।
तो यहाँ पर राजस्थान के जो किले हैं उनमें सभी यहाँ पर जो मेहरानगढ़ है सभी हैं, ये सभी शामिल हैं। जहां पर ऑप्शन 4 है वो सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। शीश महल किस किले में स्थित है? आमेर में, जैसलमेर में, चित्तौड़ में या कुंभलगढ़ में? ये ऑप्शन आपके सामने है और इस ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। शीश महल जो कि यहाँ पर जयपुर में है। अब जयपुर में बेसिकली कौन सा किला है? आपका आमेर किला यहाँ पर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए उमेद पैलेस। अब ये उमेद पैलेस का जो क्वेश्चन है वो आप गलत तो नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी को यहाँ पर ये क्वेश्चन आता भी होगा। यहाँ पर मान के चलिए 70% स्टूडेंट को ये क्वेश्चन का जवाब पता होगा, क्योंकि उमेद पैलेस बहुत ही चर्चित पैलेस है। और ये जो पैलेस है ये ऑप्शन आपके सामने बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर, ठीक है। तो ये उमेद पैलेस है वो आपका जोधपुर में स्थित है। कहां पर है? जोधपुर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है, 18वां क्वेश्चन है। फतेह सागर पैलेस, फतेह प्रकाश पैलेस किस शहर में है? ऑप्शन जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, ठीक है। चलिए बताइए। फतेह सागर पैलेस, वैसे तो आपको ये क्वेश्चन आता ही होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसका जो जवाब हम बता देते हैं आपको, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और किलों के दूसरे सेट से तरफ आपको बढ़ते हैं। रणथंबोर का किला किस जिले में स्थित है? अब इसको तो कौन भूलेगा, सबसे पहले इसी को पढ़ा जाता है। इसी किले वाले त्योहार में सबसे पहले जो किला पढ़ा जाता है, ठीक है, तो वो है सवाई माधोपुर में, ठीक है। आंसर हो जाएगा रणथंबोर कहां पर है? सवाई माधोपुर में ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तारागढ़ का किला। अब तारागढ़ के किले यहाँ पर 2 हैं, एक अजमेर में है, एक बूंदी में है। अब यहाँ पर तारागढ़ किला किस शहर में स्थित है? ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है। जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि तारागढ़ का किला कहाँ पर है और तारागढ़ के किले के बारे में कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो लगाना है आपका, ठीक है, वो आपका आ जाएगा अजमेर का तारागढ़, ठीक है। बूंदी में भी तारागढ़ का किला है, लेकिन जब भी ये क्वेश्चन आएगा मुझे लगता है ये क्वेश्चन डिलीट मारा जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में हो तो आपको अजमेर का तारागढ़ लगाना है, क्योंकि अजमेर का तारागढ़ विशेष प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की दीवारों की लंबाई लगभग कितनी है? ठीक है, कुंभलगढ़ की दीवारों की लगभग लंबाई कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है। 12 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 48 किलोमीटर। जब भी ये क्वेश्चन आएगा विद्यार्थी का फोकस जाएगा सीधा सा उनके दौड़ते हुए घोड़े, यानी कि एक दीवार ऐसी है जहां पर 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं और वो दीवार है कुंभलगढ़ की दीवार, ठीक है, कुंभलगढ़ की दीवार है और ये किलोमीटर है, ये है 36 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को लगा लीजिए इंपोर्टेंट, और ये हो जाएगा आपका इंपोर्टेंट 36 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर आ जाएगा और राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक महोत्सव कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक महोत्सव कौन सा है? गणगौर, तीज, मरु महोत्सव या फिर दीपावली, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को लगाना है आपको और यहाँ पर राजस्थान का जो सबसे प्रसिद्ध महोत्सव हो जाएगा आपका लोक महोत्सव, वो है मरु महोत्सव, ठीक है। मरु महोत्सव इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ये मरु महोत्सव है तो मरु महोत्सव आता कहाँ है, कौन से जिले में है, कौन सा जिले का प्रसिद्ध है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या बाड़मेर, ठीक है। तो मरु महोत्सव हमेशा मरु महोत्सव जैसलमेर में ही मनाया जाता है, तो मरु महोत्सव जैसलमेर का है, ठीक है। तो मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है। शीतलाष्टमी, यानी कि शीतलाष्टमी जो देवी है किस देवी के संबंधित है? दुर्गा से संबंधित, लक्ष्मी से संबंधित या शीतला माता से संबंधित या काली माता से संबंधित? तो शीतला माता यहाँ पर हो जाएगा, जहां पर शीतल भोजन बनाया जाता है जिस दिन शीतलाष्टमी के दिन, और शीतला माता की पूजा की जाती है। ये आमेर जयपुर में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आ जाता है मेले त्योहारों से, सेट नंबर 2 यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने हो जाएगा।
बाणगंगा मेला कहाँ स्थित है? बाणगंगा मेला कहाँ स्थित है? अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर। अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो आपको बेसिकली एलडीसी और बीएसटीसी, ठीक है, ये और जो आपका पीटीईटी है उसके लिए विशेषकर इंपॉर्टेंट सीधे सीधे क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। ये जो सेट है इसमें से जो टॉपिक हैं वो टॉपिक आपको आने चाहिए, नहीं आ रहा है इसका मतलब आपकी जीके कमजोर है, आपको और पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, राजस्थान के बेसिकली सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको कर पाने वाला हूँ, आपको वन लाइनर क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आपके जो पैटर्न चल रहा है कथन निष्कर्ष वाला वो भी सेशन लेने वाला हूं मैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है पहले बेसिक जो पढ़ना है वो मायने रखता है, इसलिए आपको मैं वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर सीधे सीधे ऑप्शन वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं नया सेशन जो स्टार्ट करूंगा धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ूंगा, उसमें आपको और कठिन क्वेश्चन मिलेंगे। पहले मैं इजी टू हार्ड की तरफ चलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आज का जो सेशन है बहुत ही इजी है, और इजी सेशन में अगर आपकी प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा है, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें ताकि मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना सकूं। चलिए अगले है बाणगंगा मेला कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपने बेसिकली पढ़ ही लिया होगा इतनी देर में। इसका जो ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा। वैसे बाणगंगा नदी जयपुर में बहती है, लेकिन बाणगंगा जो मेला लगता है वो दौसा में लगता है। ठीक है, दौसा में लगता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दौसा। वेणेश्वर, वेणेश्वर मेला, वेणेश्वर मेला किस नदी के संगम पर है? ठीक है, वेणेश्वर मेला किस नदी के संगम पर है? बनास, चंबल है, सोम माही जाकम है, लूणी है ना, साबी है, काली सिंध है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सोम माही जाकम। माघ माह में ये मेला लगता है और यहाँ पर खंड शिवलिंग की पूजा की जाती है, विशेषकर माघ माही नदी पर स्थित ये मेला लगता है। त्रिवेणी समझ नावाटपुरा गांव में, ठीक है, कौन सा गांव? नवाटपुरा गांव में ये मेला लगता है, और विशेषकर इंपोर्टेंट है, लगभग बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है सभी के लिए विद्यार्थियों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेणेश्वर धाम जो मेला लगता है किस जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, गरासिया, सहरिया। ठीक है, तो ये जो मेला है वो आपका हो जाता है भीलों के लिए। ठीक है, भीलों के लिए ये विशेष, भील जनजाति के लिए विशेष मेला माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन है, मिक्स्ड इंपोर्टेंट एमसीक्यू सेट नंबर 2 पर चलते हैं। जूनागढ़, जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या अलवर? ठीक है, चलिए इसका जवाब देने का कोशिश करेंगे और सोचेंगे पहले माइंड में। ऐसे जूनागढ़ आपको विशेषकर याद आ गया होगा, बेसिकली बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और ये है बीकानेर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अलवर किले को किस नाम से भी जाना जाता है? तो अलवर का जो किला है वो किस नाम से और जाना जाता है? ऑप्शन विजय है, मंदिर है, बाला किला है, सोनारगढ़ का है, मेहरानगढ़ का है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेहरानगढ़ जोधपुर में है, सोनारगढ़ का जैसलमेर में है। ठीक है, और बाला किला यहाँ पर हो जाएगा अलवर किले, बाला किला यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? अब ये किसको पता नहीं होगा, जो राजस्थान में रहता है, राजस्थान की जीके पढ़ता हो, बचपन से पढ़ा हो, किसको पता नहीं है? और नहीं पता तो आप राजस्थान के मूल निवासी, राजस्थान के मूल निवासी नहीं हो सकते। ठीक है, आपको राजस्थान में रहने का कोई हक नहीं। ठीक है, चलिए तो राजस्थान दिवस यहाँ पर आपको सबको पता है 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोती महल किस किले में स्थित है? अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अंदर से क्वेश्चन आया हुआ है और ये सबके लिए, ऐसे तो बेसिकली बहुत सारे विद्यार्थियों को ये पता है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जो ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, अंदर नहीं जाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए शायद इंपॉर्टेंट मान के चलिए, और थोड़ा सा टफ भी हो सकता है। लेकिन ये जो किला है वो है आपका कौन सा है? मोती महल। मोती महल आपका हो जाएगा मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ में स्थित है। ठीक है, मेहरानगढ़। अगला है जगनिवास पैलेस किस नाम से जाना जाता है? जगनिवास पैलेस किस नाम से जाना जाता है?
तो ये आपके सामने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। सिटी पैलेस है, लेक पैलेस है, मोती महल है या शीश महल है। आंसर हो जाएगा आपका लेक पैलेस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 रामबाग पैलेस। रामबाग पैलेस कहाँ पर है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या कोटा। ठीक है, तो रामबाग पैलेस आपका हो जाएगा जयपुर में। ठीक है, रामबाग पैलेस कहाँ है? जयपुर में है। अगले सिटी पैलेस उदयपुर किस झील में किनारे स्थित है? ठीक है, तो सिटी पैलेस यहाँ पर आ जाएगा सिटी पैलेस, और सिटी पैलेस हो जाएगा आपका पिछोला झील के किनारे। ठीक है, पिछोला झील के किनारे यहाँ पर सिटी पैलेस है। अगला है उमेद भवन का निर्माण किसने करवाया? उमेद भवन का निर्माण, ठीक है, उमेद भवन अभी ऊपर क्वेश्चन आया था कि उमेद भवन कहाँ पर है? जोधपुर में है। और उमेद भवन का निर्माण किसने कराया है? तो यहाँ पर उमेद सिंह जी ने करवाया। हम तो ऑप्शन यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, महाराजा उमेद सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने किलों से संबंधित एमसीक्यूज। 36वां क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित किला। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने बताया है, ऊपर किले में जब ये क्वेश्चन आया था तो मैंने बताया था कि ये इतने भी ऊंचाई पर स्थित हैं कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो बेसिकली मैंने किस किले के बारे में बात की थी? तो वो किला हो जाएगा आपका कुंभलगढ़ का किला। ठीक है, तो कुंभलगढ़ का किला ही यहाँ पर इसका सही आंसर है कि राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित किला है कुंभलगढ़ का किला। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, आमेर का किला किस वंश से संबंधित है? तो आमेर जो है वह हमेशा कछुआ वंश की हमेशा कछुआ वंश ही निवास करे हैं। तो कछुआ वंश यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला है गागरोन का किला। अब गागरोन का किला भी आपको सबको पता है, ऑप्शन आपके सामने है, झालावाड़ है, कोटा है, बारा है, बूंदी है। तो हाड़ौती के ये जो गागरोन का किला है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 झालावाड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 झालावाड़ है। अगला है 39वां क्वेश्चन, गागरोन किला किस नदी के संगम पर बना है? तो गागरोन का जो किला है वो किस नदी के संगम पर बना है? बनास, चंबल, आहू, काली सिंध, माही, सोम, लूनी या साबी। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा दोस्तों वो होगा आपका आहू और काली सिंध नदी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, पहानगढ़ का किला जो बोतेला किला माना जाता है वो कहाँ पर है? ऑप्शन है दौसा, अलवर, करौली या फिर आपका हो जाएगा भरतपुर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो भानगढ़ का किला है वो है आपका अलवर का किला। ठीक है, अलवर का किला है भानगढ़ का किला। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, हम त्योहारों के एमसीक्यूज पर चलते हैं। गणगौर मुख्य रूप से किसके द्वारा मनाया जाता है? पुरुषों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, विवाहित महिलाओं के द्वारा या फिर किसानों के द्वारा? चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका विवाहित महिलाएं। विवाहित महिलाएं यहाँ पर गणगौर का त्योहार मनाती हैं। चलिए, तीज त्योहार किस देवी से संबंधित है? तो तीज का जो त्योहार है वो कौन सी देवी से संबंधित है? पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती या काली माता। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो विशेष तीज का त्योहार है वो आपका पार्वती जी का, शिव पार्वती जी का त्योहार माना जाता है। तो पार्वती जी यहाँ पर विशेष आंसर आ जाएगा इसका। पुष्कर ऊंट मेला किस माह में लगता है? तो पुष्कर का मेला विशेषकर कब लगता है? वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। तो कार्तिक यहाँ पर विशेष आ जाएगा आंसर। अगला है मरु महोत्सव किस ऋतु में लगता है? तो मरु महोत्सव भी जैसे कि क्वेश्चन आया था, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। अब ये किस ऋतु में लगता है? तो ये बसंत ऋतु में लगता है, और बसंत ऋतु में ये ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर। चलिए, डेजर्ट महोत्सव अगला है, डेजर्ट महोत्सव। और डेजर्ट महोत्सव फेस्टिवल होता है वो किस नाम से जाना जाता है? गणगौर, मरु महोत्सव, तीज या फिर आपका आ जाएगा होली। ठीक है, तो डेजर्ट महोत्सव जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखकर ही समझ गए होंगे, डेजर्ट महोत्सव होता है मरु महोत्सव जो कि जैसलमेर में लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पशु पालन से संबंधित सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, वैसे कि ऊपर क्वेश्चन आया था, मैंने इस क्वेश्चन पर डिस्कस भी किया था। और यहाँ पर जैसे कि पशु से संबंधित जो मेला है वो विशेषकर कहाँ पर है? पशु का सबसे बड़ा मेला होता है नागौर जिले में, नागौर का मेला। ठीक है, अगला है वेणेश्वर मेला किस महीने में लगता है? वेणेश्वर का मेला लगता है फागुन में। वेणेश्वर का मेला कब लगता है? ठीक है, वेणेश्वर का मेला किस माह में लगता है? वेणेश्वर धाम का मेला माघ माह में लगता है, माघ की पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है, तो माघ की पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है। और किस महीने में लगता है?
माघ पूर्णिमा से स्टार्ट हो जाता है, तो फागुन में ये मेला लगता है। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ पर किस महीने में लगता है, तो माघ की पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माघ की पूर्णिमा। ठीक है, और ये 15 दिन का मेला लगता है। तो माघ की पूर्णिमा यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। कोलायत मेला किस जिले में लगता है, तो कोलायत जिला है बीकानेर का, कोलायत का जिला है बीकानेर। अगला है केला देवी, केला देवी मेला किस जिले में लगता है, तो केला देवी का जो मेला है वो है आपका करौली का। ठीक है, तो करौली का यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। जीण माता मेला किस जिले में लगता है, तो अब यहाँ पर सीकर, झुंझुनू, चूरू, और एक ऑप्शन आपका हो जाएगा अलवर। ठीक है, तो जीण माता रेवासा सीकर आपका विशेष है, तो रेवासा सीकर का मेला यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है आपका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा माना जाता है, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन जो किला है वो आपका कौन सा किला माना जाएगा, तो राजस्थान का सबसे पुराना किला चित्तौड़ का है, तो सबसे प्राचीन किला चित्तौड़ हो जाएगा आपका। कुंभलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ था और ये डिस्कस भी किया था हमने, ये है महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया है। मेवाड़ महोत्सव किस देवी को समर्पित है, मेवाड़ महोत्सव यहाँ पर ये है आपकी पार्वती। ठीक है, माता पार्वती के को समर्पित है यहाँ पर मेवाड़ महोत्सव। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, अब राजस्थान का राज्य पुष्प है, ठीक है, तो आपको रोहिड़ा लगाना है। और राजस्थान का राज्य पुष्प आ गया। राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है। ठीक है, और राजस्थान का राज्य पुष्प है वो रोहिड़ा है, कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान में राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थान में राज्य दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन 1 नवंबर है, 30 मार्च है, 15 अगस्त है, और एक 26 जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राजस्थान का राज्य दिवस मतलब राजस्थान दिवस की बात की जा रही है, और 30 मार्च ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन किस तरह से आए ये आपको डिपेंड करता है आपके आंसर देने की प्रक्रिया पर। ठीक है, आप किस तरह से आंसर दे रहे हैं, आप क्या सोचकर आंसर दे रहे हैं, इस पर ध्यान देना है। राज्य दिवस मतलब आपका राजस्थान दिवस पूछा जाता है, और राजस्थान दिवस आपका आता है 30 मार्च को। तारागढ़ किला बूंदी में किस पहाड़ी पर बना है, तो तारागढ़ का जो किला है वो कौन सी पहाड़ी है, अरावली, मुकुंदरा, विंध्याचल या सतपुड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जो ये है आपका अरावली, अरावली की पहाड़ियां ही ये है। ठीक है, तो अरावली की ही पहाड़ियां मानी जाती हैं ये, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। बूंदी किस कला शैली के लिए प्रसिद्ध है, बूंदी की आपकी यहाँ पर किस कला शैली के लिए प्रसिद्ध है। अब बूंदी के लिए क्वेश्चन आया तो बूंदी शैली ही यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। किशनगढ़ चित्रशैली किस जिले से संबंधित है, किशनगढ़ किस चित्रशैली है आपकी अजमेर से। ठीक है, तो अजमेर में है किशनगढ़, और बानी ठनी यहाँ की विशेष शैली मानी जाती है। राजस्थान का अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे बड़ा मेला। ठीक है, पुष्कर, नागौर, बेणेश्वर, कोलायत, तो राजस्थान का यहाँ पर सबसे बड़ा मेला पूछा जाए तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा पुष्कर। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि 1 घंटे में आपका एक जो सेशन होता है वो आपको 60 क्वेश्चन करने रहते हैं, और 60 क्वेश्चन आपको करने हैं इस सेशन में। और आप चल के माइंड के चलिए, ये 60 क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे के क्वेश्चन बहुत सारे हैं अपने पास हैं, और हम और भी क्वेश्चन करा सकते हैं, लेकिन नए सेशन में, क्योंकि 60 का गैप यहाँ पर होना चाहिए। 60 मिनट में 60 क्वेश्चन आपको कंप्लीटली आने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भरतहरि का मेला जो लगता है वो कहाँ पर लगता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अलवर में भरतहरि का मेला लगता है। तो ये सेशन में हमने 60 क्वेश्चन किए हैं, और राजस्थान के हर कंपटीशन एग्जाम वाले विद्यार्थी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे इस चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि वो इंपोर्टेंट सेशन प्राप्त कर सकें और इंपोर्टेंट सेशन में ज्वाइन हो सकें। एमसीक्यू क्वेश्चन आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम सभी तरह के राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम के नए सेशन, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन, जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, यहाँ पर टॉपिक हम लेने वाले हैं आगे धीरे धीरे, सबके लिए स्पेशल होने वाला है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा है, क्वेश्चन आपने मजे से किए होंगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन थे, और आगे भी इस तरह से ही क्वेश्चन आपके सामने
होंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर कर देना है दोस्तों, और लाइक और सब्सक्राइब करके आप हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि आने वाले सेशन को आपको और बेहतर बनाया जा सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।